अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बैतुल मुक़द्दस पैगंबरों की सरज़मीन, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे मेराज की पहली मंजिल, ये वो सरज़मीन है जिसके ज़र्रे ज़र्रे पर सदियों की इस्लामी तारीख़ के नकूश सब्त हैं। नाज़रीन कराम, दुनिया के मौजूदा हालात को समझने के लिए बैतुल मुक़द्दस को समझना बहुत ज़रूरी है। अरबी में इस शहर को अल-कुद्स भी कहा जाता है। मसीही और यहूदी इसे यरूशलेम कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस हज़ारों साल कदीम शहर है। यहाँ बहुत से अरब कबाइल आकर आबाद हुए, जैसे मामूरी, आरामी और कनानी वगैरह। कदीम ज़माने में इस शहर को यबूस भी कहा जाता था, जो कनान के कदीम कबाइल में से एक कबीले का नाम था। यही वजह है कि फ़लस्तीन को अर्ज़े कनान भी कहा जाता था। जिस वक्त यहाँ अफ्रीकी और रोमन नस्ल के लोग आबाद हुए, उस वक्त इस शहर का नाम एलिया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु के अहद खिलाफत में जब ये इलाका मुसलमानों के ज़ेरे नगी आया तो इसका नाम बैतुल मुक़द्दस रखा गया। बैतुल मुक़द्दस के मायनी है पाक मुकाम या मुबारिक व मुक़द्दस सरज़मीन। कुरान मजीद में इस शहर को मुक़द्दस और बाबरकत करार दिया गया है। तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि यहाँ बरकत से मुराद ज़ाहरी और बातनी हर तरह की बरक़ात हैं। बैतुल मुक़द्दस शहर पहाड़ियों पर आबाद है। इन्हीं पहाड़ियों में से एक का नाम कोहे सहून है। कोहे सहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सहूनियत कायम की गई थी। बैतुल मुक़द्दस दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के नज़दीक मुक़द्दस है। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ये वो शहर है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह मसलूब किया गया था और कुर्बे क़यामत से पहले वो इसी जगह लौट कर आएंगे और ईसाईयत की तस्दीक करेंगे। ये ईसाइयों का अकीदा है। मुसलमान इस शहर से इसलिए अकीदत रखते हैं कि यहाँ मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा वाक़या है, जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से कबल तमाम अंबिया की इमामत की थी और वो यहीं से मेराज के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे। मस्जिद अक्सा खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। हिजरत के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान इसी की जानिब रुख करके नमाज अदा किया करते थे। मेराज के वाक़ये का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। बैतुल मुक़द्दस का किरदार कुर्बे क़यामत के हालात के लिहाज से भी इंतहाई अहम और फैसला कुन है। बैतुल मुक़द्दस बनी नूए इंसान को हिदायत और भलाई की तबलीग करने वाले बेशुमार अंबिया और मसलहीन का मस्कन भी रहा है। यहाँ इनकी यादगारें और आसार मौजूद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने भी बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ हिजरत की थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी यहीं पैदा हुए थे। नाज़रीन कराम, इस शहर के मुतल्लिक यहूदियों का अकीदा है कि यरूशलेम ही वो मुकाम है जहाँ से तख्लीक़े कायनात की इब्तिदा हुई। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये इनके मसीहा की आमद की जगह है और वो दुनिया में फिर से हुक्मरानी करेंगे, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी हुकूमत थी। इसके अलावा ये शहर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दारुल खिलाफा रहा है और बकौल यहूदियों के यहाँ उनका तामीर करदा हैकल मौजूद था, जिसे गिराकर मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा तामीर की है, जबकि ये हकीकत नहीं है। नाज़रीन कराम, जिस वक्त मस्जिद अक्सा तामीर हुई थी और जिस जगह मस्जिद अक्सा तामीर की गई उस वक्त वहाँ पर कोई हैकल मौजूद नहीं था, बल्कि वो जगह वीरान थी। नाज़रीन कराम, यहूदियों के दौर में उन पर तबाही उनकी अपनी बदअमालियों की वजह से नाजिल हुई थी। इराक़ के बादशाह बख्त नसर ने 586 कब्ल मसीह में यरूशलेम पर हमला किया और इस शहर को मस्मार कर दिया। उसने बहुत से यहूदियों को कत्ल किया और बाकियों को जंगी कैदी बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। बाबुल उस वक्त इराक़ को कहा जाता था। 539 कब्ल मसीह में फ़ारिस के बादशाह साइरस आज़म, जिन्हें ज़ुल्करनैन कहा जाता था, जो कि एक बहुत रहमदिल बादशाह थे, उन्होंने बाबुल को फ़तह किया और बनी इसराइल को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद यहूदियों ने हेरोद आज़म के ज़माने में यरूशलेम और हैकल दोबारा तामीर किए। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रूमियों के दौर में नाजिल हुई। रूमी जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम शहर को तहोतीक कर दिया। उसने शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। 4वीं सदी ईस्वी में रूमियों ने ईसाईयत कबूल की और यरूशलेम में गिरजे तामीर किए।
637 عیسوی میں مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت عمر نے بازنطینی سلطنت کو شکست دے کر یروشلم فتح کیا۔ جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کیا تو عیسائی صلح کے لیے رضامند ہو گئے، لیکن عیسائیوں کے مذہبی سربراہ سوفورینیس نے صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ شہر کو مسلمانوں کے خلیفہ کے ہی سپرد کیا جائے گا۔ جب حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا تو وہ خود یروشلم تشریف لائے اور شہر کو ان کے حوالے کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو بغیر جنگ کے فتح کیا۔ جب فاتح یروشلم شہر میں داخل ہوئے تو کوئی خون خرابہ نہ ہوا۔ 1099 عیسوی میں عیسائیوں کی مشترکہ فوج، جنہیں صلیبی افواج کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور 5 ہفتوں کی مسلسل جنگ کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران انہوں نے یروشلم میں کافی خون خرابہ کیا اور 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ جبکہ حضرت عمر نے جب یروشلم کو فتح کیا تھا تو وہاں پر کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہیں کیا گیا تھا۔ 1099 عیسوی سے 1187 تک بیت المقدس پر یورپی صلیبیوں کا قبضہ ہی رہا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم کو ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ 1517 عیسوی سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1917 میں برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو ایک خاص حکمت عملی سے یہاں آباد کرنا شروع کر دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو عرب ریاست اور یہودی ریاست میں تقسیم کر دیا۔ 1948 میں یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کیا، جس سے پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد اسرائیل فلسطین کے بیشتر حصے پر قابض ہو گیا، تاہم غرب اردن، ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم اردن کے حصے میں آئے۔ اس کے بعد مزید جنگیں ہوئیں۔ 1967 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے بقیہ فلسطین اور مشرقی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے۔ 1600 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں ہوا۔ اسلامی حکومتیں تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہیں۔ آج وہاں سینکڑوں تاریخی عمارات موجود ہیں جو اسلامی طرز تعمیر کا نمونہ ہیں۔ اس لیے تاریخی حقائق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیت المقدس اور پورے فلسطین پر مسلمانوں کا حق ہے، جس پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اور جو طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، انہوں نے وہاں زمینیں خریدی تھیں، ان پر ان کا حق ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل نے زمینیں خریدی نہیں تھی، اسرائیل نے زمینیں ہتھیائی تھیں۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بناؤں گی کہ شروع سے آخر تک کیا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو ظالموں کے ظلم و ستم سے آزادی دلوائے اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے۔ آمین۔